की जगह क्या आ जाएगा, एक्स ही रहेगा, लेकिन नीचे में क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, तो इसीलिए इसका वैल्यू -1 आ गया। और जीरो पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ध्यान से देखो, x बराबर जीरो जब है तो यहाँ पे जीरो एक पॉइंट आ गया। जैसे ही जीरो से आगे बढ़े वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि हर वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, x जीरो से जैसे ही कम आए, मतलब x लेस देन जीरो आए, सारा वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये -1 का लाइन हो गया और ये +1 का लाइन हो गया। ठीक है, इसी का पैरेलल एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f(x) बराबर, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, शॉर्ट में GIF बोलेंगे। इसको दूसरा नाम इसका स्टेप फंक्शन भी है। स्टेप मतलब क्या होता है, सीढ़ी जैसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा इसका। देखो ये कैसे डिफाइंड होता है। ये x का वैल्यू 0 रहेगा अगर x जो है ना लेस देन 1 और इक्वल टू 0 रहेगा। 1 रहेगा जब x का वैल्यू 1 और लेस देन 2 रहेगा। 2 हो जाएगा अगर x का वैल्यू 2 लेस देन 3 रहेगा, एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, जरा ग्राफ के थ्रू देखो। x का वैल्यू किसके किसके बीच में है, 0 और 1। 0 इंक्लूडेड है और 1 क्या है, एक्सक्लूडेड है, मतलब 1 छोड़ा हुआ है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ये कैसा वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ लाइन हो जाएगा। फिर जैसे ही हम लोग 1 पे जाते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और कहाँ तक जा रहा है, 2 तक, लेकिन 2 लेस देन 2 है, इंक्लूडेड नहीं है, इक्वल टू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर जैसे ही 2 के आगे बढ़ेंगे, ये वैल्यू क्या दे देगा, 3 दे देगा, और ये आगे चला जाएगा, एंड सो ऑन। इसके पीछे भी आएंगे तो ऐसे ही कुछ काम करेगा। ठीक है, ये बेसिकली क्या दे रहा है, -1 दे रहा है। जब इसका वैल्यू -1 से 0 तक है, इसका वैल्यू क्या रहेगा, -1। जैसे ही 0 पे होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो देखो ये स्टेप की तरह बन रहा है, सीढ़ी की तरह। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्टेप फंक्शन बन गया है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे नहीं ना, ये 2 लेस देन इक्वल टू x। डोमेन और रेंज बता दिया था ना, डोमेन और रेंज भूल गया, बताया था ना। हाँ, तो जैसे रिलेशन में डोमेन और रेंज बताया था, वैसे ही फंक्शन में भी होगा। ठीक है, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग।
फंक्शन का एडिशन हो गया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, और क्या हो जाएगा, डिवीजन। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन का एडिशन का मतलब क्या हो गया, दो फंक्शन दे दिया, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 दे दिया, और दूसरा फंक्शन दे दिया जी एक्स दे दिया 5x माइनस 1 दे दिया। तो बोलेगा इन दोनों फंक्शन को जोड़ना है, तो सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, एफ जी ऑफ एक्स कर देंगे और ये दोनों फंक्शन को जोड़ देंगे, 2x प्लस 3 प्लस 5x माइनस 1, कितना हो जाएगा 7x प्लस 2 हो जाएगा। उसी तरह से बोलता है अगर घटाने के लिए तो क्या हो जाता है, एफ ऑफ जी, एफ माइनस जी, बोलेगा एफ में एफ में से जी को घटाने के लिए एफ ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स हो जाएगा। वैल्यू क्या आ जाता, 2x प्लस 3 माइनस क्या हो जाता, 5x प्लस 1, यानी माइनस 3x प्लस 4 हो जाता। मल्टीप्लीकेशन के लिए बोलता है एफ जी ऑफ एक्स, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे, 2x प्लस 3 इंटू क्या हो जाता, 5x माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 2x, 5x माइनस, यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, इसमें से इसको घटा रहा है ना। अब देख, अब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो गया, 10x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15x हो गया और माइनस 3, तो ये कितना निकल के आ रहा है, 10x स्क्वायर, ये कितना हो गया प्लस 13x माइनस 3, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन के लिए बोलता एफ वाई जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो एफ को जी से डिवाइड कर देते हैं, 2x प्लस 3y क्या हो जाता है 5x माइनस 1, ठीक है। अगर हायर पॉलिनोमियल में रहता तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको नोट करो, अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड।
पहला हो जाएगा एफ एक्स दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है, बोल रहा है कि एफ जी ऑफ एक्स निकालना है और एफ बाई जी ऑफ एक्स निकालना है और जी बाई एफ निकालना है। हाँ, अभी क्या बताया, एफ जी भी निकालना सिखा दिए, एफ बाई जी। ठीक है, फटाफट बताओ इसका आंसर। हो गया? क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1, कितना आया बताओ? हाँ, एफ एक्स और जी एक्स दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है हम लोग को? हाँ, और ये भी निकालना है, ये तीनों। हाँ, तो ये भी निकालना है ना, ये नहीं दिखा क्या? हो गया ना? कितना है? 2x³ माइनस, हाँ, प्लस 4x। ठीक है, एफ बाई जी में क्या है? 2x माइनस 1। तो यहाँ क्या लिखोगे, x का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1/2 होना चाहिए। ठीक है, कैसे लिखोगे? नीचे वाला 2x माइनस 1 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2। यानी x का वैल्यू 1/2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि x का वैल्यू 1/2 देंगे तो ये नीचे वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से g बाई एफ क्या हो जाएगा? 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा।
टू एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा तो इसमें लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हायर पॉलिनोमियल रहेगा तो फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे अभी। दूसरा देखो, रिलेशन बताए थे ना, क्या है रिलेशन को इस तरह से ब्रैकेट में लिख रहे थे। तो ये कुछ रिलेशन दिया हुआ है, तो बोल रहा है इस रिलेशन, तीन रिलेशन में से कौन सा फंक्शन होगा इसमें से। अगर फंक्शन निकल गया तो फिर उसका रेंज और डोमेन बताना है। कैसे करोगे, मैपिंग करो इसका। देखो बताया ना, इसको सब पीछे वाला भूलता जा रहा है। मैपिंग करेंगे, लेफ्ट वाला जो होता है क्या होता है, इस साइड आएगा, राइट वाला इस साइड आ गया। हाँ बनाओ, फिर बताना इसमें कि कौन सा फंक्शन होगा। फंक्शन के लिए क्या बताया था कंडीशन, फंक्शन के लिए क्या बताया था, यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब एक जो है ना एक ही से जुड़ना चाहिए, भले ये दो मिलके एक से जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें जो है ना एक का रिलेशन दूसरे से नहीं हो सकता, एक ही जो है ना दो संबंध नहीं बनाएगा, ये बताया था ना। ठीक है, देखो इसमें से तीन तीन मैपिंग करो, फिर बताओ कौन सा फंक्शन है। हाँ, तो क्या हो गया, रिलेशन कैसे लिखते थे, ये टू टू इनपुट पे क्या मिल रहा है हमको, वन आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, सबका वन ही आ रहा है, तो क्या हो जाएगा देखो, टू पे वन जा रहा है, फाइव पे क्या जा रहा है, वन जा रहा है, एट पे भी, 11 पे भी, 14 पे भी जा रहा है, और 17 पे, सब पे वन जा रहा है। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। हाँ, फंक्शन है कि नहीं है, है पक्का। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना सब मिल करके एक से मैपिंग हो रहा है, किसी भी एक एलिमेंट का दो मैपिंग नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, यानी कि यूनिक एसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे। यूनिक एसोसिएशन हो रहा है, तो ये फंक्शन हो गया। तो फंक्शन हो गया तो फटाफट हमको डोमेन और रेंज बताओ, डोमेन और रेंज। हाँ, जो भी टू से लेके 2, 5, 8, 11, 14, 17। ठीक है, रेंज हो गया वन, बहुत बढ़िया। उसी तरह से दूसरा करके बताओ। हो गया।
फंक्शन है कि नहीं है? है फंक्शन। तो रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा? ठीक है, और रेंज? ठीक है, बहुत बढ़िया। तीसरा बताओ। नहीं होगा। ठीक है, बात खत्म। ये नहीं होगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ये तो हो गया, इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है, हमको रेंज और डोमेन बताना था। अब क्या है, फंक्शन दिया है कुछ इस तरह से। पहला दिया है माइनस ऑफ मॉड एक्स दिया है, इसका हमको डोमेन और रेंज बताना है। तो डोमेन का मतलब क्या था? डोमेन बेसिकली एक्स जो इनपुट था और वाई क्या है? आउटपुट है। ठीक है ना? जो वैलिड इनपुट था उसी को क्या बोल रहे थे हम लोग? डोमेन बोल रहे थे। और जो वैलिड आउटपुट आया उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? रेंज बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका अगर पहले वाले का ग्राफ देखोगे कैसा होगा? मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग देखे थे, ऐसे वी जैसा था। इसका इसमें क्या लग गया है? माइनस लग गया है। तो माइनस लगने का मतलब क्या है? जो ऊपर वैल्यू जा रहा था प्लस में, ये क्या हो गया? माइनस में आ गया। तो ये बेसिकली y इक्वल्स टू माइनस मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब रेंज सब पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन मतलब क्या हो गया? x का वैल्यू। x का वैल्यू देखो, ये पूरा रियल लाइन को कवर कर लेगा ये। डोमेन का मतलब क्या हो गया? अगर 1 वैल्यू अगर देंगे इसमें तो हमको y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। 2 वैल्यू देंगे, 2 का भी मिल जाएगा। उसी तरह से 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, 2.1 2.3, उसका भी क्या वैल्यू मिल जाएगा हमको इसमें। यानी हर x का वैल्यू मिलेगा हमको इसमें, क्योंकि ये ग्राफ पूरा बहुत लंबा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डोमेन क्या हो जाएगा? जब हर एक वैल्यू कवर हो रहा है इसमें तो डोमेन क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। हर वैल्यू इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद रेंज पूछ रहा है इसका। रेंज यानी कि y का वैल्यू। y का वैल्यू देखो, ये प्लस में नहीं है। ठीक है, ग्राफ क्या आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। यानी y का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे नीचे जा रहा है ये वैल्यू हमको निगेटिव में मिल रहा है कुछ यहाँ पे। ठीक है, यानी कि रेंज क्या हो जाएगा इसमें? रेंज क्या हो जाएगा? 0 से स्टार्ट हुआ, 0 इंक्लूडेड है, और नीचे कहाँ तक जा रहा है पता नहीं, यानी कि इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी तक हो गया। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू दे रखा है रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, इधर देखते हैं। y इक्वल्स टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो डोमेन के लिए क्या होगा? जब भी रूट में रहेगा, ध्यान देना, तो ये वाला वैल्यू हमको पॉजिटिव चाहिए। यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चाहिए या फिर 0 चाहिए, यही होना चाहिए। यानी कि 9 और माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ, एक्स स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस तरह से। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स। ये हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए। 2 पॉइंट मिला हमको, एक्स बराबर -3 और 3। ठीक है, तो
x का वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा लेंगे, x का वैल्यू अगर 3 से लें, मान लो इसमें 4 का वैल्यू पुट करो, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा ये वैल्यू? अगर इसमें x की जगह 4 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6, हाँ निगेटिव में आएगा, यानी निगेटिव में चला, 3 से बढ़ेंगे तो निगेटिव में जाएगा। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा? तो 9 माइनस 0 क्या हो गया? 9 हो जाएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव रेंज में आ जाएगा इस तरह से। हमको क्या चाहिए? ये पॉजिटिव वाला वैल्यू चाहिए, -3 और 3 के बीच में। तो डोमेन क्या हो जाएगा? हमको ये वाला रीजन चाहिए। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? -3 से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये इसी इनपुट पे काम करेगा, यानी कि x का जो इनपुट वैल्यू देंगे -3 और 3 के बीच में ही होना चाहिए, तभी ये फंक्शन जो है ना आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है। रेंज का मतलब क्या हो जाएगा? अब इस इनपुट पे क्या क्या आउटपुट आएगा वो निकालना है हम लोग को। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, x को y में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो y बराबर क्या है? √9 माइनस एक्स स्क्वायर है। इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से फिर उधर कर दो, एक्स स्क्वायर को इधर लाओ और वाई स्क्वायर को उधर, तो 9 माइनस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। हाँ, डोमेन में रूट नहीं हटाए थे। ये वाला वैल्यू जो है ना, देखो ये रूट के अंदर कोई भी वैल्यू लेते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। जैसे ही निगेटिव वैल्यू लेंगे, यानी कि -5 ले लिए, ठीक है, तो ये कैसा नंबर बन जाता है? इमेजिनरी नंबर बन जाता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अभी पढ़ाएंगे, इसी आगे आएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यही पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना है। तो देखो x का वैल्यू जो है ना 9 माइनस वाई स्क्वायर आ गया। अब इसमें भी सेम वही रिलेशन आ गया इस तरह से, यानी कि y का भी वैल्यू किस में बिलोंग करना चाहिए? -3 से लेके 3 में ही आना चाहिए। इनपुट भी क्या है? -3 से 3 है, और आउटपुट भी क्या है? -3 से 3 होगा। ठीक है, तो ये डोमेन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। ठीक है, इसमें होमवर्क तुम्हारा रहेगा रिलेशन आएगा ना, फंक्शन। एक्सरसाइज 3A। ठीक है,
इसमें जितना हो जाए वो सारा करके लाना है, ठीक है। जो नहीं होगा बाकी वो बताएंगे ही। अच्छा, इन्वर्स भी पूछा है, तो इन्वर्स जो है ना कल बताएंगे, इन्वर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इन्वर्स और कंपोजिट फंक्शन, ये सब नहीं करना है, जो जो हो जाएगा वही करके आना है। 3A